अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। देखिए, सोशियोलॉजी में 3 मेन पर्सपेक्टिव्स हैं, जिसको समझना इंतहाई ज़रूर है। द फर्स्ट इज़ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, द सेकंड इज़ द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड द थर्ड वन इज़ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मैंने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देख लें। और जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये इसको माइक्रो पर्सपेक्टिव कहा जाता है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि रेड रोज का क्या मतलब होता है और रेड फ्लावर का क्या मतलब हो सकता है, लेट्स सी symbolic interactionism. Symbolic interactionism sees the society as the product of the everyday interaction, the way we communicate, the way we respond to each other, and the way we attach meanings or constructs the meanings. So it is all about the symbolic interactionism. Symbolic interactionism चूंकि ये सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करता है कि लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ दे रिस्पॉन्स टू ईच अदर एंड हाउ दे कंस्ट्रक्ट द रियलिटी, ठीक है, और हाउ दे अटैच मीनिंग्स। अब ये मीनिंग्स जो होते हैं, मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं है, मतलब सिचुएशन के साथ साथ मीनिंग्स जो है वो बदलते रहते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। देखिए, फॉर एग्जांपल वाइट क्लॉथ्स हैं, वाइट कलर है, तो वाइट कलर का मीनिंग इस सोसाइटी में क्या है, उस सोसाइटी में क्या है, इसके साथ बहुत सारे मीनिंग्स अटैच हैं। लेकिन यहां इसका कुछ और मतलब हो सकता है, वहां दूसरी सोसाइटीज में उसका कुछ और मतलब हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप इर्द गिर्द अंदाज़ा लगाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम डिफरेंट मीनिंग्स अटैच करते हैं, और वो मीनिंग्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से या सोसाइटी टू सोसाइटी वो बदलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात पे अगर हम गौर कर लें तो हम इस पॉइंट पे भी आते हैं कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होती रहती है, और रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, वो इंसान खुद बनाता है, लोग खुद बनाते हैं रियलिटी को, ठीक है। देखें, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का फाउंडर जो है वो हर्बर्ट मीड को समझा जाता है, लेकिन ये वर्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये कॉइन किया था हर्बर्ट मीड के स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने, और उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के कुछ प्रेमिसेस भी दिए थे जो मैंने यहां पे लिखे हैं शॉर्टकट। सबसे पहला जो है वो ह्यूमन एक्ट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग दैट दोस थिंग्स और ऑब्जेक्ट हैव फॉर देम। फॉर एग्जांपल, आप पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो वो उसमें आपका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है दैट इज टोटली डिफरेंट। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलाइट, आप बहुत ज़्यादा जो है वो उम्दा तरीके से बात करते हैं, आपके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं जो वर्ड्स, तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग एक सिचुएशन है, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। दूसरा है मीनिंग्स डिराइव्ड फ्रॉम सोशल इंटरैक्शंस। ब्लूमर के मुताबिक लोग जब इंटरैक्शन करते हैं वो एक दूसरे के एक्शंस को डिफाइन और इंटरप्रेट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, दीज मीनिंग्स आर मॉडिफाइड थ्रू एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। अब मैंने आपको पहले भी बोला, मीनिंग्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते। सिंबल्स या वर्ड्स के साथ जो मीनिंग्स अटैच करते हैं उसका मतलब जो होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन और सोसाइटी टू सोसाइटी वो चेंज होता रहता है। तो जैसे मैंने बोला कि सिंबल्स और लेटर्स के साथ हम मीनिंग अटैच करते हैं, तो इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, डॉग। अगर कोई बोलता है कि डॉग, तो आपके जहन में क्या आता है? तो ये आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा, डॉग के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। दिस 3 लेटर्स DOG, बट उसके साथ आपके जहन में एक इमेज बन जाता है। फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं कि डॉग के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर उन्होंने आपको बाइट किया है तो दैट वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू, और ये आप खौफ ज़दा हो जाएंगे। और अगर
वो पॉजिटिव था, लाइक फ्रेंडली था, तो आप खुश हो जाएंगे, योर एक्सप्रेशन वुड बी डिफरेंट. सो दीज आर द मीनिंग्स दैट यू अटैच अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस. अगर आप जेंडर को देखें अनफॉर्चुनेटली वुमेन को लोग वीक समझते हैं, तो इसी तरह उनको वो चीज़ें दी जाती हैं जिसके साथ मीनिंग जो है वो वीकनेस के अटैच है. और जो मर्द के लिए जो चीज़ें हैं, जो गिफ्ट्स हैं और जिनका ड्रेसेस हैं, तो उसके साथ मीनिंग्स कुछ और अटैच हैं, लुकिंग स्ट्रॉन्ग, लुकिंग ब्रेव. अच्छा, अब आप लोगों के नॉलेज के लिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड जिस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से एसोसिएटेड थे, दैट इज प्रेगमेटिज्म. अब प्रेगमेटिज्म क्या चीज़ है? प्रेगमेटिज्म जो है वो ये बिलीव करता है एक्शन और चेंज पे. कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूं. अकॉर्डिंग टू द प्रेगमेटिस्ट्स, जब एक इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है, वो जस्ट रिस्पॉन्स नहीं करता बट ऑल्सो इंटरप्रेट इट. अब लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल्स. देखिए, ह्यूमन इज वेरी कॉन्शियस, ठीक है, इज वेरी कॉन्शियस. और इंसान जो है ना, इंसान एक चीज के साथ कई मीनिंग्स अटैच कर सकता है. He has the power to interpret the things according to the social context or social situation. But जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स का यह है कि एनिमल्स एक चीज के साथ एक मीनिंग अटैच करते हैं, ठीक है, और इंसान के लिए एक चीज के बारे में कई मीनिंग्स हो सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द जेस्चर एंड द सिग्निफिकेंट सिंबल्स. जेस्चर के साथ एक स्पेसिफिक मैसेज अटैच होता है, ठीक है, और जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स होते हैं ना, तो उसके साथ हम कई मीनिंग्स अटैच कर सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. और यहां से हमें एक बात याद आती है बिहेवियरिज्म की. इसमें दो नाम है, स्किनर है और जॉन बी वॉटसन है. बिहेवियरिज्म के मुताबिक लोग जो है वो पैसिवली एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं. बट हर्बर्ट मीड इस बात के मुखालिफ थे. क्यों? क्योंकि इंसान तो कॉन्शियस है. इंसान कॉन्शियस है. इंसान जब एक्शन करता है टुवर्ड समथिंग, वो उसके साथ मीनिंग अटैच करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट. मीड जो है वो बोलता है कि एक्टर रिस्पॉन्ड करता है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टू द एनवायरमेंट, और उसको इंटरप्रेट भी करता है. इससे मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया मैक्स वेबर के एक्चुअल वर्स्टीन की. वो कहता है कि एक बंदा है, वो लकड़ियां काट रहा है और आप उसको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो लकड़ियां काट रहा है. सो जस्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट इनफ. और अब एक बंदा क्यों लकड़ियां काट रहा है, इज द रीजन बिहाइंड इट. सो दैट इज एक्लेरेंडस वर्स्टीन. जॉर्ज हर्बर्ट मीड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस माइक्रो पर्सपेक्टिव में. और उसमें एक थियरी है आई एंड मी का, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. जो मी है दैट इज द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, और जो आई है दैट इज द एक्टिव एस्पेक्ट. मी जो होता है दैट इज व्हाट वी परसीव इन द सोशल इंटरेक्शन, और आई दैट इज व्हाट वी प्रेजेंट टू अदर्स. तो जो सेल्फ होता है, सेल्फ, दैट इज द ब्लेंड ऑफ आई एंड मी. अब आप लोगों को आई एंड मी के साथ साथ सेल्फ का भी इल्म हुआ कि सेल्फ क्या होता है. देखिए, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, उन्होंने 1934 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और ये पब्लिश किया था ब्लूमर ने. अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले माइंड. माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. माइंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज द रिस्पॉन्सेज एंड एक्शन ऑफ योर ओन self toward an object. Mind let you to understand certain kind of meanings attaching with the object. Mind is the product of social interaction. और माइंड जो है वो कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइज करता है रिस्पॉन्सेस को, जो रिस्पॉन्सेस हमें आते हैं. सेल्फ के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूं. सेल्फ जो है वो इज द प्रोडक्ट एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, ठीक है. यू माइट इंटरनलाइज व्हाट यू गेन एंड यू एक्ट इन दैट प्रेमिसेस. एंड मीड एक्सप्लेन द सेल्फ इन आई एंड मी, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं. फिर इसके बाद सोसाइटी है. सो सोसाइटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंबल्स एंड सेल्व्स. इसको कभी कभी हम स्ट्रक्चरल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का नाम भी देते हैं. सोसाइटी हमें डायरेक्ट भी करती है, बट सोसाइटी
एक ह्यूमन प्रोडक्ट भी है। अब मैं आप लोगों को C.H. कूले का जो कंट्रीब्यूशन है थियरी लुकिंग सेल्फ ग्लास, वो चंद वर्ड्स में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आईना जो है वो मुआशरा है। वहाँ हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे हैं, हाउ वी एक्ट, हाउ वी टॉक, व्हाट वी आर, हमारा जो हमारी जो आइडेंटिटी है। तो ये सारा कुछ ये जो है ये सोसाइटी से है। हमारा सेल्फ जो है वो सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस का प्रोडक्ट है। तो वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द परसेप्शंस ऑफ द पीपल, हम लोगों के परसेप्शंस के मुताबिक एक्शंस करते हैं। आई मीन कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन करते हैं उस सिचुएशन के मुताबिक। यू डिफाइन यूर सेल्फ बेस्ड ऑन assumptions, perceptions and judgment made about you. So that was the symbolic interactionism. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.